मैं हूं आदित्य आपके साथ। बरेली में सम्यक यात्रा के शुभारंभ अवसर पर सम्यक अभियान के स्टेट कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सम्यक अभियान बेरोजगार युवाओं को सम्मानजनक नौकरी दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। यदि बेरोजगार सम्मानजनक अवसर प्राप्त कर लेते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था पूर्णतः सुधर जाएगी और नव क्रांति को कोई रोक नहीं सकता। हम आपको बता दें कि सम्यक अभियान के प्रमुख सुप्रसिद्ध विचारक, चिंतक एवं लेखक भास्कर राव रोकड़े हैं। रीवा जिला कोऑर्डिनेटर रघुवंश प्रसाद पांडे, युवा तुर्क अंकित पांडे, राजकुमार सिंह चौहान, युद्धवीर सिंह पटेल, कविंद्र रघुवंशी, केशव सिंह चौहान आदि के साथ अनेकों युवा उपस्थित रहे। बरेली में सम्यक यात्रा के शुभारंभ अवसर पर राष्ट्रीय किसान नेता शिव कुमार शर्मा कक्का जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। आज इस बरेली के पावन धरा में सम्यक अभियान के कार्यक्रम में हमारे मुख्य मार्गदर्शक, जिनके प्रेरणा से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, आदरणीय श्री भास्कर राव रोकड़े जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, जिन्होंने पूरे समूचे हिंदुस्तान में किसानों की आवाज उठाई है, मजदूरों की आवाज उठाई है और हमेशा समाज के परिवर्तन के लिए चिंतित रहते हैं, समाज को नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। आदरणीय शिव कुमार कक्का जी, हमारे सम्यक अभियान के कोऑर्डिनेटर आदरणीय भाई सुनील बोरसे जी, रघुवंश पांडे जी, इस कार्यक्रम संचालन कर रहे आदरणीय भाई केशव जी, यहाँ के कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह राजपूत जी, आदरणीय भाई राहुल राज जी और मंचासीन अतिथि जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, उनका मैं बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। युवा शक्ति का सम्मान करता हूं। सम्यक अभियान की शुरुआत क्यों हुई, सम्यक अभियान की शुरुआत करने की जरूरत क्यों पड़ी, मैं इसमें आपको बहुत थोड़े से, आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी हमारे बीच में हैं, चूंकि वो चिंतक हैं, विचारक हैं, लेखक हैं और समाज को हमेशा नई दिशा देने के लिए कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य करते रहते हैं। उन्होंने हमेशा समाज को नई दिशा दिया, अपनी लेखनी से नई दिशा दिया, हमेशा समाज को जागरूक करने का काम किया। और जब एक दिन सर ने मुझे बुलाया और मुझसे बातें की तो उन्होंने कहा कि शैलेंद्र जी, हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है वो हिंदुस्तान के नौजवानों की समस्या है, पढ़े लिखे नौजवानों की समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या इस हिंदुस्तान में आने वाली है। पहले तो मुझे बात समझ में नहीं आई, लेकिन सर ने चूंकि इस बात को रखा था तो मैंने इस बात को गंभीरता से लिया, क्योंकि सर के बारे में मुझे पता है कि चाहे किसानों के ऊपर किताब लिखनी हो तो उन्होंने पराकाष्ठा लिखी थी, जो हिंदुस्तान की बहुत चर्चित बुक रही है। चाहे नौजवानों और बेरोजगारों और शिक्षित शिक्षा के क्षेत्र में किसी चीज की अगर उनको रिसर्च करने की जरूरत पड़ी है तो उन्होंने किया है। तो मुझे लगा कि बेरोजगारों पर यह बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इनका चिंतन इस क्षेत्र में बहुत बड़ा होगा। जैसा उन्होंने निर्देश दिया, मैं काम की शुरुआत की। चूंकि मैं रीवा से हूं, मध्य प्रदेश की रीवा से हूं, तो मैंने रीवा से काम की शुरुआत की। और जब मैंने रीवा के नौजवानों से का सर्वे करवाना शुरू किया, सर ने कहा कि नौजवानों को खोजिए, कितने नौजवान हैं, तो मैंने इस बात को देखा कि पूरे रीवा जिले में 1 लाख नौजवान ऐसे हैं जो कभी शहरों में रह के पढ़ते थे, जो शहरों में डिग्रियां लेते थे, आज लौट के अपने घर को चले गए हैं। जब मैंने काम करना शुरू किया, जब मैंने उन लोगों से बात करना शुरू किया तो नौजवान ने मुझसे कहा कि कभी तो मैं शहर में रहता था, मेरी हैसियत होती थी, लेकिन आज के तारीख में मेरी यह हैसियत नहीं होती कि मैं शहर में रह सकूं।
मुझे इस बात को लेके जब और जागरूकता पैदा हुई तो मैंने देखा, उन नौजवानों की आंखों में झाड़ के देखा। उसके बाद जब ये कार्यक्रम का सिलसिला चालू हुआ तो मैंने भोपाल से लेकर ग्वालियर तक, बैतूल से लेकर शहडोल तक ढेर सारे क्षेत्रों में कार्यक्रम किया और ढेर सारे नौजवानों से बात की। तो मैंने देखा कि उनके सपने टूट गए हैं, उन माँ बाप की आंखों के सपने टूट गए हैं जिन्होंने अपने बेटे को कभी किसी जमाने में शहर में पढ़ाने का संकल्प लिया था। उनको लगता था, उनकी माँ को लगता था, उनके पिताजी को लगता था कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा, कल समाज में मेरा नाम रोशन करेगा, लोग उसकी बात करेंगे, मोहल्ले में उसकी चर्चा होगी। लेकिन आज के तारीख में दुर्भाग्य है कि वो लड़का लौट के फिर से घर चला गया है, अपने घर में बैठा हुआ है और आज के तारीख में यही समाज के लोगों ने उसको एक डिग्री दे दी है कि ये निकम्मा व्यक्ति है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी भी क्षेत्र में अगर आज के तारीख में, आज मध्य प्रदेश में 50 लाख नौजवान जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, जिनके पास पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आज उनके पास रोजगार नहीं है, इसकी बात कौन करेगा? निश्चित रूप से मैं इस बिंदुओं पे बात नहीं करूंगा। आज हमारे मार्गदर्शक, हमारे गुरु श्री भास्कर राव रोकड़े जी हैं, जिनका रिसर्च है इस बिंदु के लेके, उन्होंने 6 बिंदु बनाए हैं जिनका रिसर्च है कि मध्य प्रदेश में समूचे हिंदुस्तान में परिवर्तन कैसे हो सकता है, ये बात वो रखेंगे। लेकिन मैं तो आपके बीच में अनुरोध करने आया हूं कि निश्चित रूप से आज जो समस्या हिंदुस्तान में है, जो नौजवानों की समस्या आपके बीच में है, हर घर में बेरोजगार बैठा हुआ है, चाहे आपका लड़का हो, चाहे आपका भतीजा हो, चाहे आपका परिवार का सदस्य हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका भांजा हो, अगर आप देखेंगे तो नौजवानों की समस्या बढ़ती जा रही है। और एक चीज है, मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि जिस देश में नौजवान समृद्धशाली होगा, युवा जिस दिन में मजबूत होगा, तभी वो राष्ट्र मजबूत हो सकता है। इसलिए सम्यक अभियान की शुरुआत